हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइव विद निधि। आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं DBMS आर्किटेक्चर, टू टीयर आर्किटेक्चर एंड थ्री टीयर आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट इज अ टू टीयर आर्किटेक्चर? टू टीयर आर्किटेक्चर क्या होता है? जिसमें एक क्लाइंट होता है, दूसरा सर्वर होता है। तो टू टीयर आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि पूरा सिस्टम में दो लेयर होंगे, एक क्लाइंट और दूसरा डेटाबेस सर्वर। जो क्लाइंट होगा वो यूजर इंटरफेस बोल सकते हैं उसको, और जो डेटाबेस सर्वर होगा वहाँ पे क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। अब हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, ये क्लाइंट है और ये डेटा सोर्स है। अब हमें पढ़ना है क्लाइंट टीयर आर्किटेक्चर क्या है, जो जिसको हम फर्स्ट टीयर बोलते हैं। ये यूजर के कंप्यूटर पर होता है, ठीक है। यहीं से यूजर काम करते हैं, जैसे फॉर्म भरना आदि काम यहाँ से कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन होती है जो डेटाबेस से बात करती है। एग्जाम्पल MS एक्सेस का फॉर्म या कोई GUI सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो क्लाइंट साइड पे आप क्या करते हैं, आप वर्क करते हैं, ठीक है। और वर्क किस पे करोगे, तो आप एप्लीकेशन पे करोगे। सेकेंड है डेटाबेस टीयर। तो ये एक डेटाबेस सर्वर होता है, जैसे MySQL हो गया, Oracle हो गया, SQL सर्वर हो गया। यहाँ क्या होता है, डेटा स्टोर होता है और क्लाइंट से आई क्वेरीज को प्रोसेस करता है। तो डेटा को रिट्रीव, अपलोड, अपडेट, डिलीट सब यहीं पे करते हैं। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या पढ़ा आपने? आपने टू टीयर आर्किटेक्चर में क्या पढ़ा? इसमें जो यूजर होता है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है डेटाबेस से। कैसे काम करता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। क्लाइंट एप्लीकेशन से यूजर डेटा इनपुट करता है, फिर उसके बाद क्या हुआ, क्लाइंट जो है एप्लीकेशन से एसक्यूएल क्वेरी बनाकर डेटा सर्वर को भेजती है। डेटाबेस सर्वर उस क्वेरी को प्रोसेस करता है और रिजल्ट वापस भेजती है। क्लाइंट रिजल्ट को यूजर को दिखाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? तो सबसे फर्स्ट फ़ायदा है इजी टू डेवलप। आप इसको डेवलप करना इजी है। फास्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो सर्वर से। इसमें कम नेटवर्क लोग होते हैं, तो स्मॉल सिस्टम के लिए काम करता है। आप इसमें बहुत सारे क्लाइंट नहीं जोड़ सकते। अगर बहुत सारे क्लाइंट जोड़ दोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। तो ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और भी हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। स्केलेबिलिटी, मतलब एक बड़े सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। सिक्योरिटी कम होती है, क्योंकि आप जब डायरेक्ट डेटाबेस में इंटरेक्ट करते हो तो सिक्योरिटी नहीं रहेगी। हर जो क्लाइंट मशीन होगी इस पर सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। बिजनेस लॉजिक अलग अलग क्लाइंट में डुप्लीकेट हो सकता है। तो ये आपके डिसएडवांटेज थे। एग्जाम्पल के थ्रू और देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो MS एक्सेस प्लस SQL सर्वर। सेकेंड, जावा स्विंग एप्लीकेशन प्लस Oracle डेटाबेस, डेस्कटॉप बेस्ड इन्वेंटरी सिस्टम। ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब हमें नेक्स्ट है, अब हमको थ्री टीयर आर्किटेक्चर के बारे में समझना है। तो थ्री टीयर आर्किटेक्चर क्या होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो थ्री टीयर आर्किटेक्चर में क्या आएगा, इसका मतलब होता है कि इसमें 3 लेयर होंगे, और जो 3 लेयर होंगे वो अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसे क्लाइंट बोल सकते हैं, क्लाइंट लेयर। एप्लीकेशन लेयर होती है जिसको बिजनेस लॉजिक लेयर बोलते हैं, यहाँ पे लॉजिक बनते हैं। थर्ड है डेटाबेस लेयर, जहाँ पे डेटा आपका सेव होता है, डेटा आपको मिलता है, इसको आप बोल सकते हो डेटाबेस लेयर, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, क्लाइंट है, मशीन है, एप्लीकेशन है और डेटा सोर्स है, डेटाबेस है। फिर फर्स्ट लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, ये हमारी फर्स्ट लेयर है। सबसे पहले क्या होगा, यही यूजर के सामने, ये यूजर के सामने होती है, और जैसे वेब पेज या आपका मोबाइल का पेज है, यूजर इसी लेयर से डेटा इनपुट करता है और आउटपुट देखता है। ये सिर्फ यूजर इंटरफेस होती है। ये क्या होती है, यूजर इंटरफेस, जैसे फॉर्म, बटन एक्सेट्रा। ब्राउजर हो गया, एंड्रॉयड हो गए, ऐप हो गया, वेब फॉर्म हो गए, ये सब आपके किस में आएंगे, प्रेजेंटेशन लेयर में आएंगे। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, ये मिडिल लेयर होती है, यहाँ पे आपका लॉजिक बनता है। सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि यही बिजनेस लेयर संभालती है, ठीक है। ये क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेता है, उसको प्रोसेस करती है और डेटाबेस से डेटा को फैच करता है, रिजल्ट वापस भेजती है। इसमें क्या होता है, सर्वर साइड जो प्रोग्रामिंग होती है, जैसे जावा, PHP, पाइथन, ठीक है, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल क्या है, तो वेब सर्वर होगा, एप्लीकेशन सर्वर, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट है
डेटाबेस लेयर, ये आपकी थर्ड लेयर होती है जिसमें डेटा क्या होता है आपका स्टोर होता है। द लेयर दैट एक्चुअल डेटाबेस होता है जहाँ डेटा स्टोर होता है। एसक्यूएल क्वेरीज ये लेयर प्रोसेस करता है, ये सिक्योर होता है, यूजर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे माई एसक्यूएल हो गया, पोस्टग्रे एसक्यूएल हो गया, ओरेकल डीबी, मोंगो डीबी। अब जैसा हम एक रियल टाइम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, सोचिए कि आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं और आप उसको सर्च कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने क्वेरी की अंडर 10,000 आपको कोई मोबाइल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ब्राउज़र को रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो सर्वर चेक करता है आपको क्या आप क्या चाहते हैं, तो बिजनेस रूल्स लगाता है, इन स्टॉक आइटम, तो आपके फ़िल्टर यूज होंगे यहाँ पे। फिर फोर्थ में क्या होगा, आपकी क्वेरी यूज होगी, जो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो आपने प्राइस सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप क्या होगा, इसमें रिजल्ट देता है लिस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन, जो आपने क्वेरी लगा दिया, अब उस अकॉर्डिंग 10,000 के अकॉर्डिंग जो भी आपके मोबाइल्स होंगे अंडर 10,000 वो आपके सामने शो हो जाएंगे। जो लिस्ट आई वो HTML फॉर्मेट में बनाता है, आपके ब्राउज़र में वो लिस्ट दिखने लगती है। ठीक है, अब कंपैरिजन पढ़ना है, 2 टियर और 3 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो लेयर सबसे पहले 2 टियर में क्या होती है, 2 लेयर होती है, 3 टियर में 3 लेयर होती है। इसमें क्लाइंट डेटाबेस होता है, इसमें क्लाइंट सर्वर और डेटाबेस होता है। बिजनेस लॉजिक, जो बिजनेस लॉजिक बनते हैं वो क्लाइंट साइड ही बनाते हैं, और 3 टियर में मिडिल लेयर जो एप्लीकेशन लेयर होती है उस पर लॉजिक बनता है। 2 टियर में सिक्योरिटी लो होती है, 3 टियर में सिक्योरिटी हाई होती है क्योंकि इंटरेक्शन होता नहीं है डायरेक्ट। स्केलेबिलिटी लो होगी क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा यूजर कनेक्ट नहीं कर सकते। 3 टियर में स्केलेबिलिटी हाई होती है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, MS एक्सेस SQL सर्वर। 3 टियर में एग्जांपल आ जाएंगे, लाइक फ्लिपकार्ट हो गई, IRCT आपके एप्लीकेशन हो गया, बैंकिंग ऐप हो गई, ये आपके 3 टियर एग्जांपल हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।